आप देख रहे हैं आज का सच और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र सिंह। मैं आपको एक ऐसी हस्ती से मुलाकात कराऊंगा आज जो अलीगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष के पति भी हैं। काफ़ी पुराने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जिनकी ज़मीनी स्तर पर अच्छी पकड़ है, लोकप्रिय है, साफ छवि के हैं और इतने स्वच्छ व्यवहार किए भी हैं जिनके बारे में मैं आपको आज पूरी तरह से अवगत कराऊंगा और उनसे आपकी रूबरूआत कराता हूं। वैसे हमें ये मिला है नेताजी कि आप छर्रा विधानसभा से कुछ लोगों की इच्छा है कि आप उधर से विधायक की दावेदारी करें, क्या कहेंगे? देखिए, 2022 का चुनाव आ रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा हम सभी लोग अपने जो संगठन का आदेश है उसके आधार पर सभी लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से यही टारगेट है कि अगर 2022 में लोगों की इच्छा है कि टिकट मांगें तो वो एक अलग विषय है और संगठन का कोई आदेश होगा तो उस पर निश्चित रूप से हम भी कोशिश करेंगे अगर आदेश संगठन का हुआ तो। बाकी लेकिन हमारा यही है कि 2022 का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के द्वारा, आदित्यनाथ योगी सरकार के द्वारा जो जन जन तक की योजनाओं के आधार पर विकास कार्य हुए हैं उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी 2022 में निश्चित रूप से कमल खिलेगा, ये निश्चित है। नहीं, ये बात तो तय है क्योंकि हमने भी जमीनी स्तर पर देखा है कि भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी। परंतु एक प्रश्न अजीब मिला कि छर्रा विधानसभा क्यों, शहर क्यों नहीं, या कौन क्यों नहीं? नहीं, ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिसमें कि कमल नहीं खिलेगा। आप बताइए कौन सी विधानसभा? हमारी करीब सभी विधानसभा। हम आपसे ये नहीं पूछ रहे, ये तो बात सही है। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि छर्रा विधानसभा से ही आप दावेदारी करेंगे यदि भारतीय जनता पार्टी आपको अवसर देती है, या शहर से भी या किसी से भी? देखिए, ये अलग विषय है बिल्कुल, क्योंकि हम संगठन के व्यक्ति हैं, संगठन का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आदित्यनाथ योगी जी की सरकार के द्वारा और हमारे स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आदरणीय सुनील बंसल जी संगठन महासंगठन मंत्री हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग संगठन का काम कर रहे हैं और संगठन का काम करने का हमारा निश्चित रूप से कर्तव्य है। जो दायित्व दिए हैं उसको निभा रहे हैं और निभाएंगे। और रही टिकट की बात कि पार्टी कब किस संगठन में किसको आदेश करेगी, ये केंद्र और प्रदेश का नेतृत्व का विषय है, लेकिन टिकट मांगना हमारा सभी कार्यकर्ता, जो भी कार्यकर्ता होते हैं, उनका मांगने का अपना। तो आपकी इच्छा कहाँ से है? अब देखिए, जो भी इच्छा है तो स्वाभाविक है कि हमने पहले छर्रा से टिकट मांगी थी 2017 में और अगर संगठन ने अगर ऐसा कुछ रहा और आदेश किया तो। वैसे आपको लग भी रहा होगा क्योंकि अभी जिला पंचायत सदस्य भी आपने अपनी पत्नी को वहाँ से लड़ाया और जिताया भी, तो आपको लग भी रहा होगा। नहीं, हम देखिएगा कि उनको जो जिला पंचायत सदस्य के नाते से 47 वार्ड से प्रदेश के नेतृत्व ने और जिले के क्षेत्र के नेतृत्व ने उनको टिकट दिया और सभी भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतक लोगों ने, सबने उनको वोट देकर, उस क्षेत्र की जनता ने उनको वहाँ से जिताया। ये सच है कि वहाँ क्षत्रिय वोट नहीं था, लेकिन सभी समाज के लोगों ने वोट दिया उनको और लोग इस बात को मानते हैं, हम भी मानते हैं। तो सबका साथ सबका विकास के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है और सबके विश्वास के आधार पर आज जनता ने ये साबित कर दिया कि कोई जाति धर्म के आधार पर वोट नहीं मिल रहे और केंद्र प्रदेश के नेतृत्व के आधार पर वोट मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारी क्षत्रिय समाज का वोट नहीं था जिस वार्ड से वो जीती, और वहाँ पर सभी समाज के और लोग थे जिन्होंने वोट दिया और वहाँ सभी समाज के लोगों ने वोट देकर उनको जिताया और जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में भी सभी लोगों ने उनको जिला पंचायत अध्यक्ष। जिला पंचायत अध्यक्ष तो आपके विधानसभा सीट से काफ़ी बड़ी सीट है क्योंकि अब तो पूरे जिले पर है, 7 विधायकों से ऊपर सीट है, तो आपको लग रहा है कि छर्रा विधानसभा से तो आपको विजय मिली है? देखिए, विजय तो हर हालत में, क्योंकि केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा योगी आदित्यनाथ जी सरकार के द्वारा जो
जन कल्याण योजनाओं के द्वारा गांव देहात का जो विकास किया गया है उसके आधार पर और जनता की सेवा संगठन के आधार पर हम लोग काम करते हैं। संगठन के कार्यकर्ता हैं। जीवन शपथ ली है इस भारत माता के लिए जिए, भारत माता के लिए काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग उस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। बाकी संगठन का जो भी आदेश होगा वो सर्वोपरि है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, सभी से निवेदन है कि 2022 में योगी जी की सरकार निश्चित रूप से पिछली सरकार जो बनी थी उसमें जितनी सीटें आई थी उससे ज़्यादा वो सीटें इस बार आएंगी। ऐसा अलीगढ़ में गन्ना चीनी मिल 2 थे, जिनमें से एक प्राइवेट था और एक सरकारी था जो सहकारिता के अंडर में आता था। अभी किसानों ने चीनी मिल पर ही आंदोलन किया और वो समय भी आ चुका है, ये आप जानते हैं। सभी किसानों ने आपके सातों विधायक, 2 सांसद, सभी को निमंत्रण दिया कि इस चीनी मिल के बारे में कुछ सोचें, या पिछले 5 साल में जो नहीं हुआ उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि किसान की हालत खराब हो गई। और उधर आपका नारा भी है किसान की दुनिया है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रदेश के अंतर्गत गन्ना किसान भाइयों के बीच में, और मैं आपके सामने ये इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आदित्यनाथ योगी जी की सरकार ने 22 चीनी मिलें थी, आज 30 चीनी मिलें चल रही हैं। 8 चीनी मिलें जो बसपा और सपा की सरकार ने जो चीनी मिलें बेची थी उनको कैंसिल करके आज 22 की जगह 30 चीनी मिल चल रहे हैं और 2 नई चीनी मिल लगाई। तो ऐसे आदित्यनाथ योगी जी की सरकार ने किसान भाइयों के बीच में पिछली की जो तुलना में था 36,000 करोड़ का पुराना बकाया पैसा भी किसानों का दिया, और जो चीनी का उत्पादन हुआ वो उत्पादन भी दोगुना पैदा हुआ। और चीनी मिलें निश्चित रूप से प्रदेश में पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा लगातार चालू की जा रही हैं। नई चीनी मिलों की स्थापना आने वाले समय में निश्चित रूप से उम्मीद है कि अलीगढ़ में एक नई चीनी मिल की स्थापना होगी, क्योंकि यहाँ की हम लोगों ने भी सभी ने डिमांड की है कि ये चीनी मिल नहीं लगे, क्योंकि बहुत पुरानी चीनी मिल है जिसकी क्षमता भी बहुत कम है। जब तक 25 से या 50 टन तक की चीनी मिल नहीं लगेगी, जब तक यहाँ के किसानों तो का अगले 5 साल में एक चीनी मिल अलीगढ़ को मिल जाएगी। 5 साल की तो बात नहीं करता, लेकिन जल्दी मिलेगी चीनी मिल, क्योंकि अब जो ये सीजन में चीनी मिल नहीं लग सकती। चीनी मिल को लगाने में कम से कम 1 से 1.5 साल का समय लगता है। तो क्योंकि 2 चीनी मिल नहीं लगी थी, एक गोरखपुर लगी थी और एक मुजफ्फरनगर क्षेत्र में लगी थी, और 2 चीनी मिल लगा के, लेकिन जो 8 चीनी मिल जो बंद पड़ी थी उनको भी चालू करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा तोहफा दिया था। और आने वाले कल में निश्चित रूप से अलीगढ़ की चीनी मिल लगने जा रही है। अब आपको ये लग रहा है कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान हित में कर रहे हैं या किसानों के अहित में कर रहे हैं? देखिए, जो हकीकत में जो किसान भाई हैं वो कोई भी आंदोलन में नहीं है, ना ही वो आंदोलन करना चाहते हैं। पिछली बार की अपेक्षा भी अभी देखा हुआ 325 रुपये से 350 रुपये का किसान भाइयों का गन्ने का रेट किया है। और जो समर्थन मूल्य में, चाहे वो गेहूं का हो चाहे धान का हो, उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जो किसान असली हैं वो सब लोग अपनी अपनी किसान से, क्योंकि बीमा योजना के द्वारा भी, फसल बीमा योजना के द्वारा भी किसान भाई संतुष्ट हैं। और जो उसमें कुछ ऐसे लोग जो किसान बनकर जो बिजनेस करते थे, जो धान खरीद के, चावल खरीद के जो बिजनेस करते थे, खास तौर से ऐसे लोग किसान बन के उन योजनाओं को जानबूझ के किसान भाइयों को भड़का रहे हैं। आपने देखा होगा आज का किसान, सभी लोग किसी भी जगह जाके अपना माल बेच सकते हैं, किसी भी मंडी में जाके माल बेच सकते हैं। पहले की स्थिति ये थी कि अलीगढ़ का किसान अगर दिल्ली कोई भी सब्जी बेचने जा रहा है या कोई भी सामान बेचने जा रहा है तो उसे एक बार रोक लिया जाता था, तो उसे 2% टैक्स देना पड़ता था। आज की स्थिति यह है कि आज ऑल ओवर भारतवर्ष के अंदर किसी भी मंडी में जाके कोई भी किसान बंधु अपना माल बेच सकते हैं और रेट ले सकते हैं, और उस रेट पर उनके खाते में सबसे पहले पैसा आएगा, उसके बाद वो अपना माल बेच सकते हैं। तो ये सुविधा जो दी है प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व की सरकार ने दी है, आज किसान भाई सभी संतुष्ट हैं। अगर हम फसल बीमा के माध्यम से कहते हैं, सबका साथ सबके विकास के आधार पर कहते हैं, आज सब किसान भाइयों का, हर जाति धर्म के लोगों के बराबर का 6,000 रुपये की सम्मान निधि के नाते से जीरो बैलेंस के खाते खोले गए थे। आज उनके खाते में बराबर की राशि पहुंचती है। आपको ध्यान होगा कि एक समय वो भी था कि पूर्व की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय के प्रधानमंत्री स्वयं ये कहते थे कि 1 रुपये में 85 पैसे बीच में खर्च हो जाते हैं और 15 पैसे पहुंचते हैं। आज के प्रधानमंत्री 100% पैसा आपके खाते में पहुंचता है। ऐसे नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी का किसान भाइयों से सब लोग संतुष्ट हैं, सभी किसान संतुष्ट हैं। एक
लोगों को, किसान भाइयों को कुछ को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से सभी किसान भाई हमारे संतुष्ट हैं और उनकी आय भी दूनी होने जा रही है लगभग। अलीगढ़ में 7 विधायक और 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। बाबूजी कल्याण सिंह के जो अलीगढ़ रामघाट रोड है, एक अलीगढ़ से करीब थोड़ा सा निकलने के बाद में उसी रोड की, कल हम परसों भी इधर क्षेत्र में गए हैं तो कुछ रोड की हालत खराब है। आपको क्या ये लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी उधर कोई ध्यान नहीं दे रही? बाबूजी ने तो भैया बहुत चौड़ा रोड बनवाया था। देखिए, रामघाट रोड जो पीएसी से पहले जहां जिसकी आप चर्चा करना चाह रहे हैं, मैं उसके बारे में आपको संज्ञान में देना चाह रहा हूं कि अभी उस रोड का प्रस्ताव पास हो गया था, उस पैच का पास हो गया था। उसके साथ साथ क्योंकि नाला नहीं था, उस नाले का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और क्योंकि वहाँ कुछ नीचा एरिया था जिसमें पानी भरने से बार बार रोड उखड़ जाती है और निश्चित रूप से उस रोड का निर्माण कार्य और नाले का काम बहुत तेज़ी से होने जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उस सड़क के लिए विभाग के द्वारा प्रस्ताव पास हो चुका है और वो पैसा भी आ गया है, टेंडर प्रक्रिया जारी हो गई है। निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी सड़क बनने जा रही है। वो भी ऐसा नहीं होगा क्योंकि आज बाबूजी कल्याण सिंह जी के द्वारा अगर इस रोड की बात आती है तो आदरणीय राजू भैया सांसद एटा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब बाबूजी के नाम की रोड की बात आई तो उन्होंने कहा कि बाबूजी का नाम भी जोड़ा जाए लेकिन रामघाट का नाम उसके साथ जोड़ा जाए। ऐसे उनके बेटे राजवीर सिंह राजू भैया, उन्होंने कहा कि रामघाट रोड कल्याण सिंह मार्ग उनके साथ दोनों चीज़ रहनी चाहिए, खाली कल्याण सिंह मार्ग नहीं होना चाहिए। तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि उन्होंने भी आप कुछ समय पहले अलीगढ़ गोंडा रोड पर गए थे, उसमें से कुछ रोड तो बहुत अच्छी तरह से बन गया है, कुछ पार्ट उसका बीच में पड़ा हुआ है। इस बात को भी 3-4 साल के लगभग हो गए। ये बीच में क्यों नहीं बना? यदि भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद किसी ने भी यदि उसे बनवाया तो बीच में छोड़ क्यों दिया? जो पहले जो सड़क बनने का जो निर्माण कार्य हुआ था उसमें जैसा कि विभाग की एक बैठक में मैं भी बैठा था तो दिशा की बैठक चल रही थी, उसमें ये आया था, वहाँ के पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंताओं के साथ डिस्कशन हुआ था। उस पैच वर्क का जो काम था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी विभाग के द्वारा कि पूरी रोड का बजट नहीं आया था, तो दोबारा से उस जो एरिया रह गया है उसका दोबारा से प्रस्ताव पास हो गया। जल्दी से जल्दी ये वो काम भी पूरे होने जा रहा है। अभी करीब करीब रोड काफ़ी बन रहे हैं। ये कुछ रोडों की बात थी जो हमने इनसे पूछी।